वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ द पावर फैक्टर बाय 2 वॉट मीटर मेथड फॉर बैलेंस लोड। ये वीडियो एक स्पेशल स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जिसने कमेंट सेक्शन में स्पेशल रिक्वेस्ट की थी ये टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर और किसी को भी कोई वीडियो में डाउट कंफ्यूजन, अगर आप पूरे सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे, इंजीनियरिंग मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 फेज लोड लूंगी और तीनों फेज को मैं स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करूंगी और तीनों फेज को यहाँ पे मैंने नाम दिया है R, Y, D रिस्पेक्टिवली। और तीनों फेज की एक साइड है उसको मैंने कंबाइन कर दिया है जिसको हम कॉमन पॉइंट और न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, अब हम वोल्टेज मेजर करना है अगर मुझे आर फेज और वाई फेज के बीच में, तो उसको मैं बोलूंगी वी आर वाई। सिमिलरली फॉर वाई एंड बी एंड आर। तो जब हम कोई भी वोल्टेज को दो फेज के बीच में मेजर करते हैं तो उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। फिर जब हम वोल्टेज का मेजरमेंट ये न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में करेंगे तब वो वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर फेज वोल्टेज है उसको न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो वो फेज होगा। अगर दोनों फेज के बीच में मेजर हो रहा है तो उसको हम लाइन बोलेंगे और रिस्पेक्टिव लाइन में से जो करंट जा रहा है उसको हम लाइन करंट से इंडिकेट करेंगे। तो ये बेसिक नोटेशन है जो आपको याद रखने हैं फॉर द मैथमेटिकल डेरिवेशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने मेथड ली है 2 वॉट मीटर मेथड। मीन्स मुझे कोई भी दो फेज में वॉट मीटर लगाने हैं तो यहाँ पे मैंने 1 वॉट मीटर लगाया है आर फेज में और उसको मैंने नाम दिया है W1। और ये जो वॉट मीटर है वो मेजर करेगा करंट फ्लोइंग थ्रू फेज आर। ठीक है, आर फेज में से कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर करेगा और वो वोल्टेज मेजर करेगा बिटवीन आर फेज एंड बी फेज। क्यों? तो क्या आप रेड वाली लाइन देख लो, जो नीचे वाली वाइंडिंग है उसका कनेक्शन आर फेज एंड बी फेज के बीच में है, ताकि वोट मीटर है वो आर बी के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वैल्यू कहलाएगी बिकॉज आर फेज और बी फेज के बीच में है। ठीक है, और वो लाइन करंट मेजर करेगा आई आर। फिर दूसरा वोट मीटर है वो मैंने वाई फेज पे लगाया है। वो वोट मीटर मेजर करेगा करंट फ्लोइंग थ्रू द वाई फेज मीन्स आई वाई। और उसकी नीचे वाली कोयल मीन्स येलो कलर की मैंने इंडिकेट की है वो मैंने कनेक्ट की है वाई और बी फेज के बीच में। मीन्स वो मेजर करेगा लाइन वैल्यू बिटवीन वाई एंड बी ऑफ द वोल्टेज। तो अगर मुझे बोला जाए कि पहला वोट मीटर का रीडिंग क्या होगा तो कि वी आर बी मीन्स वोल्टेज बिटवीन आर फेज एंड बी फेज, then current flowing through the R phase and angle between these two और उसका हमें कोसाइन मीन्स पावर फैक्टर। तो ये पावर की फॉर्मूला हुई ना वी आई कोस फाई। तो V है वो वी आर बी, आई आर और कोस ये एंगल कितना लेंगे वो हम अभी सीखेंगे। फिर रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर 2 है वो हमें इंडिकेट करेगा वोल्टेज बिटवीन Y एंड B फेज, करंट फ्लोइंग थ्रू Y फेज एंड एंगल बिटवीन दिस टू और उसका कोसाइन ले लेंगे। तो ये है वी आई कोस फाई फॉर्मूला। बट वी आई कोस फाई में वोल्टेज किसके बीच में और करंट किसका, ये जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट किया है। अब हम जर्नी पे आगे बढ़ेंगे कि ये कोस और वी आर बी और आई आर के बीच का एंगल पर वो एंगल कितना लेंगे और वी वाई बी और आई वाई के बीच का एंगल, तो एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो तीनों फेज के जो वोल्टेजेस होते हैं उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का होता है। मीन्स वी आर और वी वाई के बीच में, वी वाई वी बी के बीच में, वी बी एंड वी आर के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और यही पे फेज में से जो उसके रिस्पेक्टिव करंट पास हो रहे हैं वो फेज की कंपैरिजन में 5 डिग्री जितने पीछे होंगे। ठीक है, ये बेसिक इंट्रो आपको याद रखना है। अब चलिए पहला स्टेप हम ले लेते हैं कि यहाँ पे जो बी फेज था उसका वोल्टेज को मैंने 180 डिग्री से सामने की तरफ शिफ्ट किया।
वी आर, वी वाई और वी बी को ही फिलहाल ध्यान में रखना है, करंट वेक्टर को ध्यान में नहीं लेना है, सिर्फ वोल्टेज वेक्टर को ही ध्यान में लेना है। और उसमें जो वी बी था उसको मैंने एग्जैक्ट सामने की तरफ शिफ्ट कर दिया है और उसको मैंने नाम दे दिया है वी बी डैश। क्यों बी को ही मैंने लिया? तो क्या वोट मीटर पहला है उसका रीडिंग देख लो, हमें वहां पे फाइंड करना है वोल्टेज बिटवीन आर एंड बी, मीन्स वी आर बी हमें फाइंड करना है। इसलिए यहाँ पे जो बी फेज था उसको मैंने 180 डिग्री से सामने की तरफ शिफ्ट किया। अब आप पहली फिगर देखो तो आपको पता है कि वी आर एंड वी वाई के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये वी बी उसमें से बीच में से पास हुआ तो वो एंगल है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 60-60। अब फिर नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे फाइंड करना है वोल्टेज बिटवीन आर फेज एंड बी फेज, तो मुझे ये दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा वी आर बी। अब आप ऊपर की फिगर देखो तो ऊपर की फिगर है उसमें जो वी आर और वी बी है उसकी बीच में से ये वी आर बी वाली लाइन निकली है, मीन्स वो 60 डिग्री का एंगल है, उसका भी मुझे अब हाफ हाफ करना पड़ेगा, 30-30। पहले वी आर और वी वाई के बीच में 120 डिग्री था, उसमें से वी बी वाली लाइन निकली तो 60-60। अब वी आर और वी बी में से वी आर बी वाली लाइन निकली तो उसका एंगल हो गया 30-30, ठीक है। चलिए और डिटेल में और अच्छे से आपको दिखा देती हूँ फिर से कि यहाँ पे हमने वी आर और वी आर बी के बीच का एंगल को फोकस करना है, वो है 30 डिग्री। अब वो जो करंट वेक्टर मैंने पहली फिगर में जो ड्रॉ किया है वो यहाँ पे मैं अगेन रीड्रॉ कर रही हूँ कि यहाँ पे जो वी आर है उसकी कंपैरिजन में आई आर, वी वाई की कंपैरिजन में आई वाई, वी बी की कंपैरिजन में आई बी 5 डिग्री जितने उनसे पीछे होंगे। चलिए ये लास्ट वाली फिगर मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ, बट यहाँ पे मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन वी आर बी एंड आई आर। क्यों? तो कि वोट मीटर फर्स्ट का रीडिंग की फॉर्मूला देख लीजिए, वी आर बी आई आर कोस एंगल बिटवीन वी आर बी आई आर। तो मैंने जो ये रेड मार्किंग किया है ना उसकी वैल्यू मुझे चाहिए कि वो कितनी होगी। तो चलिए आपको सामने में वो मैं मैग्नीफाई कर देती हूँ कि वी आर और वी आर बी उसमें से एंगल है वो दोनों के बीच का एंगल 30 और उसमें बीच में आया है आई आर जो वी आर की कंपैरिजन में 5 जितना पीछे है। अब मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन वी आर बी एंड आई आर। तो मैं क्या करूंगी, टोटल एंगल 30 और 30 में से ये 5 माइनस कर दूं तो ये रेड वाली एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो कि 30 - 5। तो ये है रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर फर्स्ट कि वॉट मीटर पहला है वो आर और बी फेज के बीच का वोल्टेज, आर फेज का करंट और वो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करेगा। तो यहाँ पे हमें एंगल मिल रहा है 30 - 5, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें वॉट मीटर 2 की रीडिंग की जर्नी की ओर आगे बढ़ना है। तो हमें पता है कि वॉट मीटर 2 है वो Y और B फेज के बीच का एंगल मेजर करता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, Y और B का टोटल लगाया, अगले में R और B का टोटल लगाया था, यहाँ पे B और Y का टोटल लगा दिया। एंगल वहां पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 ही है, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव करंट वेक्टर ले लेते हैं तो उसके वोल्टेज की कंपैरिजन में वो करंट वेक्टर 5 जितना पीछे है। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख लो कि हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन वी वाई बी एंड आई वाई जो है हमारा रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर 2। तो वह कहाँ पे है, तो कि वी वाई बी जो सामने स्ट्रेट लाइन जा रही है और आई वाई नीचे की तरफ है, तो वो दोनों के बीच का एंगल का टोटल लगाओ तो वो होगा 30 + 5। सी क्लियरली वी वाई बी और आई वाई उसके बीच में दो एंगल आते हैं, एक 30 दूसरा आता है 5। सो मुझे वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो वॉट मीटर 2 है वो मेजर करेगा वी वाई बी आई वाई कोस 30 + 5, ठीक है। ये दोनों वॉट मीटर का रीडिंग अब मुझे मिल चुके हैं। अब चलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमें पहला वॉट मीटर का रीडिंग मालूम है, ठीक है। ये वी आर बी क्या है, तो कि लाइन वैल्यू है।
IRB क्या है, तो कि लाइन वैल्यू है, तो दोनों की जगह मैं VL-IL लिख दूंगी, एंगल एज इट इज। सिमिलर वे फॉर वॉटमीटर 2, VYB, IY दोनों रिस्पेक्टिव लाइन वैल्यू है, तो वहां पे भी मैं VL-IL लिख दूंगी। अब मैं दोनों वॉटमीटर के रीडिंग को मैं टोटल लगाऊंगी, मीन्स W1 प्लस W2। अब दोनों में VL-IL कॉमन, तो उसको मैं कॉमन निकालूंगी, तो अंदर ब्रैकेट में रहेगा एंगल cos 30 माइनस 5 प्लस cos 30 प्लस 5। अब यहाँ पे मुझे मैथमेटिक्स की फॉर्मूला इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि cos A प्लस cos B, तो वो क्या फॉर्मूला होती है, किसी को याद है? 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। तो यहाँ पे हमारे लिए A है वो होगा 30 माइनस 5 जो पहला एंगल है, और B है वो हमारे लिए दूसरा एंगल होगा 30 प्लस 5। बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है, VL-IL एज इट इज। अब ब्रैकेट में ये हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos A की जगह 30 माइनस 5 प्लस B की जगह 30 प्लस 5 अपॉन 2। सिमिलर वे cos दोनों के बीच में नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो जो हमने लिखा वो मैं रिपीट कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे VL-IL 2 cos एज इट इज, अंदर जो ब्रैकेट है उसको मैं ओपन कर रही हूँ, 30 माइनस 5 प्लस 30 प्लस 5 बाई 2 और cos सेकंड 30 माइनस 5। अब यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि जो ब्रैकेट की बाहर नेगेटिव साइन है, तो मुझे अंदर की तरफ साइन चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा 30 माइनस 5। ये खास ध्यान रखेगा, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस पूरा है कि जब ब्रैकेट की बाहर नेगेटिव साइन है तो हमें अंदर की साइन चेंज करनी होती है। ठीक है, अब VL-IL एज इट इज 2 cos इट इज, यहाँ पे 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव कट, सो 30 प्लस 30 होगा 60 बाई 2 cos। सेकंड ब्रैकेट में होगा प्लस 30 माइनस 30 को कैंसल आउट होंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा -5 तो कि माइनस माइनस प्लस और नेगेटिव साइन एज इट इज, सो -25 बाई 2, और यहाँ पे भी 2 कट होंगे, सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी 2 VL-IL 2 cos ब्रैकेट में 60 बाई 2 30 cos ब्रैकेट में -5। ठीक है, VL-IL 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और हमें मैथमेटिक्स में पता है कि जब cos का एंगल है वो नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज cos इज अ इवन फंक्शन। दैट्स वाई हम cos 5 लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन इग्नोर होंगी। अब 2 कट होंगे यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा √3 VL-IL cos 5। तो ये है W1 प्लस W2 का आंसर। यहाँ पे अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, अब हम लेंगे W1 माइनस W2, तब दोनों टर्म के बीच में हम नेगेटिव साइन लेंगे, अगेन VL-IL कॉमन, रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज, बट यहाँ पे जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा साइन का। यहाँ पे cos A माइनस cos B की फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगी, तो उसका आंसर है -2 SS, मीन्स -2 साइन A प्लस B बाई 2 साइन A माइनस B बाई 2। तो VL-IL एज इट इज, ब्रैकेट में -2 साइन A की जगह 30 माइनस 5 और B की जगह 30 प्लस 5 बाई 2। सिमिलर वे साइन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन होगी। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो VL-IL और रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज, चलिए -2 साइन तक एज इट इज, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, डन। और पीछे भी सेम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 30 माइनस 5 तो एज इट इज, बट नेगेटिव साइन के बाद जो ब्रैकेट है उसकी साइन यहाँ पे मैंने चेंज की है, सो -30 माइनस 5 अपॉन 2। अब VL-IL एज इट इज, -2 साइन एज इट इज, -5 प्लस 5 कट, 30 प्लस 30 60 बाई 2 साइन। सिमिलरली वहाँ पे भी 30 माइनस 30 कट, माइनस माइनस प्लस नेगेटिव साइन, सो -25 बाई 2। अब VL-IL -2 साइन 60 बाई 2 तो 30, और वहाँ पे ऊपर 2 कट, सो -5। अब VL-IL एज इट इज, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, सो -2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। और यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन और एंगल नेगेटिव होता है तब नेगेटिव साइन आगे शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज साइन इज अ ओड फंक्शन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को हमें आगे शिफ्ट करना होता है। अब 2 कट और नेगेटिव पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी VL-IL sin 5। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब W माइनस W2 का जो आंसर आया था उसको मुझे W1 प्लस W2 के आंसर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो VL-IL sin फाई अपॉन √3 VL-IL cos फाई। तो यहाँ पे VL-IL कट, सो अल्टीमेटली आवर आंसर वुड बी sin फाई अपॉन √3 cos फाई। अब ये √3 नीचे की तरफ है, उसको सामने की तरफ भेजूँ तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो √3 W1 माइनस W2 अपन W1 प्लस W2 इक्वल टू sin फाई अपॉन cos फाई होता है tan फाई। ठीक है, चलिए अब फाइनल आंसर वुड बी कि मुझे एंगल फाइंड करना है, तो वो tan है उसको मैं सामने की तरफ भेजूंगी तो वो हो जाएगा tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 इक्वल टू 5। तो यह है हमारा फाइनल इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड फेस एंगल फाई। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.